ना संघर्ष न तकलीफें तो क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा दोस्तों जब लक्ष्य रहेगा सीने में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा, बिहार एसएससी दोस्तों, ठीक है, एनटीपीसी, एसएससी जीडी दोस्तों, एमटीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें टोटल हम दोस्तों 100 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों और इसका पूरा दोस्तों एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। सबसे पहला सवाल दोस्तों क्या करा है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। विश्व विकलांग दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस दोस्तों। 1 दिसंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व एड्स दिवस याद रखिएगा दोस्तों, विश्व एड्स। ठीक है, विश्व एड्स दिवस दोस्तों वो दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों 2 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है, 2 दिसंबर को अगर बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ठीक है, कंप्यूटर दोस्तों साक्षरता दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, याद रखिएगा। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं दोस्तों 3 दिसंबर को दोस्तों, याद रखिएगा 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगर बात करेंगे, ठीक है, 4 दिसंबर को दोस्तों, याद रखिएगा 4 दिसंबर को दोस्तों दोस्तों 4 दिसंबर को, ठीक है, दिसंबर 4 को दोस्तों नौसेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस, नौसेना दिवस, याद रखिएगा 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस। अगर बात करें दोस्तों 5 दिसंबर को, तो 5 दिसंबर को दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस, ठीक है, याद रखिएगा विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डेज है जैसे कि विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को, 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस, और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेज दोस्तों। अगर अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर सवाल है कि होपमैन कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। ये दोस्तों टेनिस से है। ठीक है, होपमैन जो कप है दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है दोस्तों, टेनिस से। एग्जाम में सवाल पूछता है दोस्तों कि कौन सा कप जो दोस्तों किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि होपमैन जो कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा 3 नंबर कि नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों। यानी जब तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को। ठीक है, याद रखिएगा कि तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था दोस्तों तेलंगाना का। 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, उसमें पहला मुख्यमंत्री बने थे दोस्तों तेलंगाना को चंद्रशेखर राव बने थे। कौन बने थे, चंद्रशेखर जो राव थे दोस्तों वो तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तेलंगाना का स्थापना दोस्तों 2 जून 2014 को हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है 4 नंबर कि भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है दोस्तों। ये है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी दोस्तों। पाक जल संधि दोस्तों, यानी सवाल पूछेगा भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है, तो पाक जल संधि दोस्तों, जिसको जल डब्ल्यू मध्य संधि भी बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका राजधानी क्या है दोस्तों, श्री जयवर्धने कोटे दोस्तों। श्री जयवर्धने कोटे तो श्रीलंका की राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है, वो दोस्तों मन्नार की खाड़ी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 5 नंबर कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, वो है गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई है, याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई है दोस्तों, ठीक है, इसकी ऊंचाई है 1000, ठीक है, 1722 मीटर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 1722 मीटर है दोस्तों। ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, गुरु शिखर। ठीक है, और ये दोस्तों अरावली जो पर्वतमाला है ये कहाँ स्थित है दोस्तों, किस राज्य में है, ये है दोस्तों राजस्थान में। ठीक है, याद रखिएगा राजस्थान दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला है, तो अरावली पर्वतमाला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितना है 1722 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 6 नंबर कि किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है दोस्तों, तो कनाडा देश की जो समुद्री सीमा दोस्तों सबसे बड़ी है, यानी कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है दोस्तों। कनाडा की राजधानी क्या होता है दोस्तों, इसका राजधानी ओटावा होता है। ठीक है, क्या होता है, ओटावा दोस्तों होता है दोस्तों कनाडा। सबसे ज्यादा ये हो, अगर बात करेंगे दोस्तों कि सबसे ज्यादा पंजाबी कहाँ पाया जाता है दोस्तों, सबसे ज्यादा पंजाबी दोस्तों यानी कि कनाडा पाया जाता है। यानी सबसे ज्यादा पंजाबी किस देश में पाया जाता है दोस्तों, कनाडा में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी कनाडा को दोस्तों मिनी पंजाब भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है दोस्तों, कनाडा की, जिसकी राजधानी क्या होता है, ओटावा। ठीक है, अगला दोस्तों 7 नंबर सवाल कि किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है दोस्तों, यानी कि स्थल सीमा सबसे बड़ी किस देश की है, वो है दोस्तों चीन की। चीन की राजधानी क्या होता है दोस्तों, बीजिंग। ठीक है,
चीन की राजधानी दोस्तों बीजिंग होता है, याद रखिएगा। चीन की मुद्रा दोस्तों क्या है, इसकी जो मुद्रा है दोस्तों युआन है, क्या है, युआन दोस्तों इसकी मुद्रा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। चीन की राजधानी बीजिंग, और चीन की जो स्थल सीमा दोस्तों क्या है, सबसे बड़ी है स्थल सीमा चीन का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 8 नंबर कि म्यांमार, यानी कि म्यांमार को पहले क्या कहा जाता था, बर्मा, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा कौन सी है दोस्तों, क्यात। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों, क्यात जो है म्यांमार की मुद्रा है। म्यांमार की राजधानी क्या होता है दोस्तों, नेपीताओ, याद रखिएगा। नेपीताओ जो दोस्तों क्या है, ये म्यांमार की राजधानी है, नेपीताओ। अगला सवाल है दोस्तों 9 नंबर कि मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं दोस्तों, ये क्षोभ मंडल में होता है, याद रखिएगा। जो मौसम परिवर्तन होता है दोस्तों वायुमंडल में, वो किस परत में होता है दोस्तों, क्षोभ मंडल में होता है। किस मंडल में, क्षोभ मंडल दोस्तों, ठीक है। इसको दोस्तों आप लोग क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा दोस्तों, एक नोट को भी बना लीजिए दोस्तों, इसमें नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों 10 नंबर सवाल देखिए। 10 नंबर सवाल क्या कर आपके सामने, 10 नंबर सवाल है कि संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों दक्षिणी चीन सागर जो है, ये संसार का सबसे बड़ा सागर है, दक्षिणी चीन सागर, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों 11 नंबर कि गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है दोस्तों, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध ने दोस्तों गृह त्याग कर दिए थे 29 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति के लिए दोस्तों, तो उस घटना को दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, याद रखिएगा। यानी गौतम बुद्ध की जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इनका जन्म की बात करते हैं, इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था, और इनका जो मृत्यु हुआ था दोस्तों, मृत्यु की अगर बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। तो इनको दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हो गया था दोस्तों, और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। इनका दोस्तों एक बेटा था, इसका नाम क्या था दोस्तों, राहुल, ठीक है, याद रखिएगा। और इस जो गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है दोस्तों। और जब इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों, ठीक है, तो कहाँ हुआ था, बोध गया में, पीपल ब्रिज के नीचे दोस्तों, निरंजन नदी किनारे, ठीक है, बोध गया में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों, जो पहला उपदेश दिए थे दोस्तों, कहाँ दिए थे, पहला जो उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में दिए थे, आपको ध्यान रखना है। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। और सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों, ठीक है, यानी सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती में दोस्तों सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, श्रावस्ती में, ठीक है। और इनकी जो 29 वर्ष की आयु में जो गृह त्याग की घटना, उस घटना को क्या कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 12 नंबर सवाल है कि भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है दोस्तों, ये भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय है, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि भारत किस राज्य की सीमा जो है चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है दोस्तों, तो सिक्किम की सीमा, ठीक है, सिक्किम की जो सीमा है दोस्तों, ये 3 देश के साथ लगती है, खास करके कौन कौन सा, चीन जिसकी राजधानी दोस्तों क्या है, बीजिंग। नेपाल की राजधानी क्या है दोस्तों, काठमांडू, याद रखिएगा, काठमांडू जो है, ठीक है, काठमांडू क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी काठमांडू। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों, थिम्पू, ठीक है, याद रखिएगा, थिम्पू दोस्तों भूटान की राजधानी है, और थिम्पू के साथ लगती है दोस्तों सिक्किम की सीमा, ठीक है। तो भारत किस राज्य की सीमा, तो सिक्किम की जो सीमा है चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है, ठीक है। अगला दोस्तों 14 नंबर कि नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये दोस्तों सिक्किम में, ठीक है, नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है, तो दोस्तों सिक्किम में है नाथुल्ला दर्रा, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 15 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए 15 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने दोस्तों। 15 नंबर सवाल है कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों, तो मौलाना दोस्तों अबुल कलाम आजाद ने किया था, याद रखिएगा कि 1912 में दोस्तों एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या था, अल हिलाल समाचार पत्र। इसका तो प्रकाशन किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, ठीक है। अगला है 16 नंबर कि महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे दोस्तों, तो कनिष्क के दरबार में थे, ठीक है, यानी कि महान जो चिकित्सक थे चरक, उसका नाम क्या था दोस्तों, चरक जो थे ये कनिष्क के दरबार में मेन रूप से रहते थे, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कनिष्क जो है ये किस वंश का शासक है दोस्तों, तो कनिष्क जो दोस्तों ये कुषाण वंश का शासक है, किस वंश का दोस्तों, तो कुषाण वंश का शासक है दोस्तों कनिष्क, याद रखिएगा कुषाण वंश। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, इसके जो संस्थापक थे वो कुजुल कडफिसस थे, ठीक है, कुजुल कडफिसस, याद रखिएगा कुजुल कडफिसस, ठीक है, कुजुल कडफिसस जो है दोस्तों ये कुषाण वंश के संस्थापक है, कुजुल कडफिसस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चरक किसके दरबार में रहते थे, कनिष्क के। कनिष्क दोस्तों याद रखिए दोस्तों कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक से माना जाता है,
तो कनिष्क दोस्तों कुषाण वंश का सबसे महानतम शासक, ठीक है, सबसे ज्यादा महानतम शासक जो माना जाता है, महानतम, ठीक है, याद रखिएगा, महानतम शासक दोस्तों वो कुषाण वंश का दोस्तों कौन सा शासक है, तो कनिष्क को माना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 17 नंबर कि भारत में मेट्रो पुरुष कौन कौन कहलाते हैं दोस्तों, ये श्रीधर कहलाते हैं, ठीक है, भारत में जो मेट्रो पुरुष कहा जाता है वो श्रीधर कहा जाता है दोस्तों, भारत में मेट्रो पुरुष, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है 18 नंबर कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जीबी कृपलानी थे, याद रखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, जेबी कृपलानी थे, ठीक है। अगला है 19 नंबर सवाल है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था दोस्तों, ये 1916 में हुआ था, याद रखिएगा। लखनऊ समझौता दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ समझौता जो हुआ था, ठीक है दोस्तों, इसी में नरमगल दोस्तों क्या हो गए थे, एक हो गए थे दोस्तों, ठीक है। लखनऊ समझौता दोस्तों कब हुआ था, 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, इसके जो अध्यक्षता किए थे, याद रखिएगा, इसके जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार दोस्तों, याद रखिएगा, मजूमदार। क्या आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 1916 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ था दोस्तों, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, याद रखिएगा, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1761 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था, किसके किसके बीच, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, यानी कि अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था दोस्तों, प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों 1556 में हुआ था, याद रखिएगा, 1556 में दोस्तों पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है, किसके किसके बीच, पानीपत में जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच दोस्तों, ठीक है, इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक दोस्तों इब्राहिम लोदी को माना जाता है, याद रखिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ 1556 में, ये किसके बीच हुआ था, ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था, याद रखिएगा, अकबर और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है, अकबर और हेमू के बीच, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इसमें हेमू हार गया था दोस्तों, और पानीपत के प्रथम युद्ध दोस्तों इब्राहिम लोदी भी हार गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में दोस्तों किसके बीच हुआ था, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 21 नंबर सवाल है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है, वह दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में आक्रमण किया था, ठीक है, यानी भारत पर जो हमला करने वाला जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था, मोहम्मद बिन कासिम था, जो 712 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था भारत पर, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल देखिए, ठीक है, देखिए दोस्तों 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था दोस्तों, वो मेगास्थनीज था, याद रखिएगा, यानी सेलुकस का राजदूत था दोस्तों, ठीक है, सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज। अच्छा, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों, तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका है, याद रखिएगा, क्या नाम है, इंडिका, जो दोस्तों इसका पुस्तक का नाम है, ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज दोस्तों भारत में कब से कब तक रहा था, याद रखिएगा, ये दोस्तों 305 में आया था दोस्तों, 305 ईसा पूर्व से लेकर, ठीक है, 305 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 297 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था, ठीक है, 305 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व तक मेगास्थनीज भारत में रहा था दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक नाम क्या है दोस्तों, इंडिका, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, खास करके कौन, मेगास्थनीज दोस्तों। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों 322 ईसा पूर्व में, ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना, याद रखिएगा दोस्तों, मौर्य वंश का स्थापना दोस्तों कौन किए थे, जो स्थापना किए थे दोस्तों ये चंद्रगुप्त मौर्य किए थे दोस्तों, कब किए थे, तो 322 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है, 322 ईसा पूर्व में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल माना जाता है दोस्तों, कब से कब तक माना जाता है, ये दोस्तों 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 298 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किए थे, खास करके, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेलुकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था दोस्तों, मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम दोस्तों इंडिका है। मेगास्थनीज दोस्तों 305 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 297 ईसा पूर्व तक क्या भारत में रहा था दोस्तों मेगास्थनीज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मौर्य वंश की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। इनका जो काल माना जाता है दोस्तों 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 298 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 322 ईसा पूर्व में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किए थे, ठीक है। अगला सवाल है 23 नंबर कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है दोस्तों, सिलोन, ठीक है। सिलोन जो दोस्तों ये श्रीलंका का पुराना नाम है, ठीक है।
श्रीलंका राजधानी क्या है दोस्तों? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। श्री जयवर्धनेपुरे कोटे दोस्तों श्रीलंका की राजधानी है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 24 नंबर सवाल है कि विटामिन की खोज किसने की है दोस्तों? फंक ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। फंक ने विटामिन का खोज किया था दोस्तों, याद को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 25 नंबर, ये स्टेनलेस स्टील किसकी में से धातु है दोस्तों? ये दोस्तों आयरन का है, क्रोमियम का है और निकेल का है। आयरन का संकेत क्या होता है दोस्तों? Fe होता है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रोमियम का संकेत दोस्तों Cr होता है और निकेल का दोस्तों Na होता है, ठीक है, याद रखिएगा। स्टेनलेस स्टील किसकी में से धातु है दोस्तों? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल के में से धातु है स्टेनलेस दोस्तों स्टील, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 26 नंबर, कि कांसा किसकी में से धातु होती है दोस्तों? तो कॉपर और टीन की होती है, ठीक है, कॉपर का संकेत Cu होता है दोस्तों और टीन का दोस्तों Sn होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि कांसा जो है ये किसकी में से धातु है? कॉपर तथा टीन की में से धातु है कांसा। अगला 27 नंबर सवाल है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था दोस्तों? ये 1893 में किया था, याद रखिएगा। ये डेट आपको दोस्तों ये इसलिए याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किए थे? 1893। अगला 28 नंबर, कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था दोस्तों, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड से दोस्तों नाराज होकर महात्मा गांधी ने दोस्तों कौन सा उपाधि लौटा दिए थे? तो दोस्तों केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। केसर के हिंद की उपाधि कौन लौटा दिए थे? दोस्तों महात्मा गांधी लौटा दिए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड से। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये अमृतसर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, जिसमें करीब हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों। और याद रखिए दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान महात्मा गांधी कौन सी उपाधि लौटा दिए थे? केसर ए हिंद की उपाधि, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर दोस्तों सर की उपाधि लौटा दिए थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 29 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? देखिए 29 नंबर सवाल कह रहा है, देखिएगा दोस्तों, कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है दोस्तों? तो 21 जून को होता है, याद रखिएगा कि पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल देखिए। 30 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? सारनाथ। हम आपको बताए थे कि जो महात्मा बुद्ध ने दोस्तों अपना सबसे पहला जो उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में दिए थे, और उन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिए थे उसको क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्तों पहला उपदेश। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, और 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी दोस्तों, जो कपिल वस्तु के दोस्तों लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो वर्तमान कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल में पड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 31 नंबर सवाल है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी दोस्तों? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, ठीक है। यानी साइमन कमीशन दोस्तों जब आया था, ये याद रखिएगा, साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया था? तो 1928 में आया था, याद रखिएगा। 1928 में दोस्तों साइमन कमीशन भारत आया था। और जब साइमन कमीशन भारत आया था दोस्तों इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है दोस्तों। साइमन कमीशन को इसलिए कहा जाता है कि साइमन कमीशन में दोस्तों एक भी भारतीय नहीं थे। इसके जो मेन रूप से जो अध्यक्ष थे, इसमें दोस्तों एक भी भारतीय नहीं थे, सभी दोस्तों अंग्रेज थे, ठीक है। जिसके वजह से दोस्तों इसमें बहिष्कार किया गया था साइमन कमीशन खास करके, जिसके दौरान दोस्तों बहिष्कार के दौरान दोस्तों लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये 1928 में आया था। अगला 32 नंबर, कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है दोस्तों? ये सिद्धार्थ है, ठीक है, यानी भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर का नाम है दोस्तों सिद्धार्थ, याद रखिएगा। अगला है 33 नंबर, कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया दोस्तों? ऋग्वेद में किया गया। वेद कितने होते हैं दोस्तों? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? वेद कितने होते हैं? वेद दोस्तों 4 होते हैं, याद रखिएगा। वेद कितने होते हैं? 4। वेदांग कितने होते हैं दोस्तों? ठीक है, वेदांग जो होते हैं दोस्तों, वेदांग 6 होते हैं। पुराणों की संख्या कितनी होती है? पुराणों की जो संख्या होती है दोस्तों 18 होती है, ठीक है, कितनी होती है? 18, ठीक है। उपनिषद कितने होते हैं दोस्तों? तो उपनिषदों की जो संख्या होती है, उपनिषद, ठीक है, उपनिषदों की जो संख्या है दोस्तों वो 108 है। कितना है? 108 दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो वेद 4 होते हैं दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थववेद। सबसे नया वेद दोस्तों कौन सा है? अर्थववेद। सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद में दोस्तों कितने मंडल होते हैं? याद रखिएगा, ऋग्वेद में दोस्तों 10 मंडल है। कितने मंडल हैं? 10 मंडल, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के दोस्तों तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों, याद रखिएगा। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों। गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों गायत्री मंत्र के जो रचनाकार है
ठीक है, रचनाकार दोस्तों वो कौन है, वो दोस्तों विश्वामित्र। कौन है, विश्वामित्र है। ठीक है, याद रखिएगा विश्वामित्र दोस्तों गायत्री मंत्र के रचनाकार, ये आपको ध्यान रखना है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है, 9वें मंडल में। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख किया गया है, सोम देवता का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सोम देवता का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में। अगर 10वें मंडल की बात करते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में दोस्तों 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों। कौन कौन सा वर्ण है, 4 वर्ण, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों। कौन कौन सा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लिख लीजिएगा दोस्तों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों, यानी 4 वर्ण का उल्लेख किया गया दोस्तों ऋग्वेद के 10वें मंडल में। 9वें मंडल में दोस्तों सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया दोस्तों। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गायत्री मंत्र दोस्तों, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् दोस्तों, ये है दोस्तों हमारा गायत्री मंत्र, जिसके रचनाकार कौन किए थे, तो विश्वामित्र ने किए थे। अगर बात करते हैं दोस्तों कि मंडल कितने होते हैं, ठीक है दोस्तों, 10 मंडल होते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, वेद 4 तो वेदांग 6, कौन कौन सा है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण। ठीक है, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, व्याकरण दोस्तों, टोटल 6 कितने होते हैं, वेदांग होते हैं। पुराणों संख्या दोस्तों 18 होती है। सबसे पुराना जो माना जाता है दोस्तों मत्स्य पुराण को सबसे पुराना पुराण माना जाता है, मत्स्य पुराण को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और उपनिषद कितने होते हैं दोस्तों, 108 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 34 नंबर सवाल है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है दोस्तों, तो छोटी आंत में संपन्न होती है। मानव शरीर में जो पाचन क्रिया होती है दोस्तों, वो मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, मुख से ही जब हम लोग चबाना शुरू करते हैं दोस्तों खाना, उसी समय से दोस्तों पाचन क्रिया जो है शुरू हो जाता है, और सबसे ज्यादा दोस्तों लास्ट में छोटी आंत में जाकर क्या हो जाता है दोस्तों, संपन्न हो जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है 35 नंबर कि आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, तो ग्रेगर मंडल ने किया था। ठीक है, ग्रेगर मंडल ने दोस्तों आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 36 नंबर सवाल है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था दोस्तों, तो तांबा का किया गया था। तांबा का संकेत Cu होता है दोस्तों, तांबा का संकेत क्या होता है, कॉपर यानी कि Cu होता है। ठीक है, तो मानव द्वारा जो सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 37 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 37 नंबर सवाल, 37 नंबर सवाल क्या कर रहा है आपके सामने। 37 नंबर सवाल है कि बॉल पेन दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों, तो ये पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। बॉल पेन जो है दोस्तों ये पृष्ठीय सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों, पृष्ठीय तनाव पे काम करता है। अगला 38 नंबर कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों, तो सहतूत। ठीक है, रेशम के जो कीड़े हैं दोस्तों ये किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पाले जाते हैं, तो सहतूत वृक्ष के पत्तियों पर पाले जाते हैं दोस्तों, किसको, रेशम के कीड़े को। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो तांबे की खान के लिए। खेतड़ी दोस्तों कहाँ है, राजस्थान में है। किसके लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी दोस्तों, ये तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी, जो दोस्तों कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। अगला है 40 नंबर कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों, वो है दोस्तों शुक्र। ठीक है, शुक्र को दोस्तों भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है दोस्तों शुक्र ग्रह को। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है, याद रखिएगा, गर्म ग्रह कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह दोस्तों बुध है। बुध जो दोस्तों शुक्र का, बुध जो है दोस्तों सूर्य का मात्र 88 दिनों में दोस्तों चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को दोस्तों नीला ग्रह कहा जाता है, याद रखिएगा, नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मंगल के दोस्तों कितने ग्रह होते हैं, मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं, फोबोस और डिमोस। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं, अगर बात करेंगे दोस्तों कि सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है, शुक्र को। 2 ऐसे ग्रह का नाम बताइए जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो दोस्तों गैनीमेड। शनि का दोस्तों सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है 41 नंबर सवाल है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है दोस्तों, वह दोस्तों हीरा। अच्छा, हीरा का अपर्तनांक कितना होता है दोस्तों, तो 2.42 होता है, 2.42 दोस्तों। ये सबसे ज्यादा जो अपर्तनांक होता है दोस्तों ये हीरा का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो अपर्तनांक होता है, अपर्तनांक, ठीक है दोस्तों, किसका होता है दोस्तों, हीरा का होता है। सबसे ज्यादा अपर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 42 नंबर कि समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है, तो 3.5%। कितना होता है दोस्तों, 3.5%, यानी समुद्री जल में लवण की जो औसत मात्रा होती है दोस्तों कितनी होती है, 3.5%। अगला 43 नंबर
कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? वो भी प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, नीति आयोग का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 44 नंबर, कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था दोस्तों? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, सिकंदर का दोस्तों अगर बात करते हैं, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? सिकंदर का जो मृत्यु हो गया था, ये आपको ध्यान रखना है, सिकंदर का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों ये 323 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, 323 ईसा पूर्व में दोस्तों बेबीलोन में हुआ था। कहां हुआ था? बेबीलोन दोस्तों, बेबीलोन दोस्तों कहां हुआ था? बेबीलोन में दोस्तों इसका सिकंदर का मृत्यु हो गया था 323 ईसा पूर्व में। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। ठीक है, अगला 145 नंबर है कि भारत का संविधान कितने समय में लगा था? मतलब भारत का संविधान जो है 2 वर्ष 11 महीना दोस्तों 18 दिन लगा था बनने में। ठीक है, याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन दोस्तों संविधान बनने में टाइम लगा था। ठीक है, संविधान दोस्तों बनकर तैयार कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान बनकर तैयार हो गया था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950 को दोस्तों संविधान लागू हो गया था। ठीक है, 26 नवंबर को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है 46 नंबर, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गया है दोस्तों? ये जो मौलिक कर्तव्य लिया गया दोस्तों ये अमेरिकी संविधान से लिया गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दोस्तों कितने होते हैं? तो 11 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य लिया गया है दोस्तों किस देश के संविधान से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला 47 नंबर है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है दोस्तों? धारा 356 के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा, यानी याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो क्या करता है, राज्यपाल जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है, यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति शासन दोस्तों कब किस अनुच्छेद में? तो 356 में। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों कि जो वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय, अगर बात करते हैं दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो लगाया जाता है, ठीक है, आपातकाल ये किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है दोस्तों? अनुच्छेद बात करें 360 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 में। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रीय जो आपातकाल लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों ये अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, आपातकाल दोस्तों अनुच्छेद 352 यानी कि आर्टिकल 352 में दोस्तों। ठीक है, और 356 में क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन है, और 360 में क्या है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, ये आपको तीनों को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 48 नंबर, कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी दोस्तों? रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 49 नंबर है कि भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? तो तारापुर में किया गया था। ठीक है, भारत में जो प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया दोस्तों कहाँ किया गया था? तारापुर। अगला दोस्तों 50 नंबर सवाल है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की दोस्तों? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था, याद रखिएगा, 1913 में दोस्तों। ठीक है, 1913 में। ठीक है, याद रखिएगा 1913 में दोस्तों। ठीक है, 1913 में दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों कौन सी उपाधि लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान? तो सर की उपाधि लौटा दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिएगा 51 नंबर सवाल है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ दोस्तों? तो 1969 में शुरू हुआ था। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था ये 1969 में शुरू हुआ था। देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार दोस्तों कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये दोस्तों मेन रूप से अगर बात करते हैं ये दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। इसकी जो शुरुआत हुआ दोस्तों ये 1901 में हुआ था। कब हुआ था? 1901 में। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दोस्तों नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हर साल दोस्तों 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और 10 दिसंबर दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों भारत में। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों याद रखिएगा डायनामाइट का आविष्कार किए थे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किए थे। ठीक है दोस्तों, हमने टोटल 50 प्रश्नों का भी 51 प्रश्नों का दोस्तों। ठीक है, और एक सवाल का आपको आंसर बताना है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताइए। ठीक है, चलिए दोस्तों, और 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले दोस्तों हम लोग। ठीक है, आइए 50 और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग और 50 प्रश्नों को डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। बने रहिए दोस्तों अंत तक। वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है आपके सामने देखिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने है
कि यूरिया में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है दोस्तों? तो नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। यूरिया में दोस्तों नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है? तो दोस्तों 46% पाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, यूरिया में जो नाइट्रोजन पाया जाता है दोस्तों 46% पाया जाता है। नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है दोस्तों? N होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 7 होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं दोस्तों कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है दोस्तों, तो वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल में दोस्तों नाइट्रोजन की अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन दोस्तों 78% पाया जाता है। कितना परसेंट? 78% दोस्तों। ऑक्सीजन दोस्तों 21% पाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 0.03% पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों वायुमंडल में। अगला दोस्तों सेकंड नंबर सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? वो दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है दोस्तों कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। इसके लिए दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत होता है? याद रखिएगा कि मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है दोस्तों ये किस अनुच्छेद के तहत होता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 124 के तहत होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों 124 के तहत दोस्तों। ठीक है, यानी कि मुख्य एवं अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, जो 15वें राष्ट्रपति है। ठीक है, वो दोस्तों आदिवासी महिला दोस्तों कहाँ के रहने वाली है? दोस्तों ओडिशा के मयूरभंज जिला के रहने वाली है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, 3 नंबर सवाल है कि भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है दोस्तों? तो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है दोस्तों, जो किस राज्य में है दोस्तों? ये मेन राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर, जो किस राज्य में है? राजस्थान। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल है कि सौर मंडल सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों सबसे भारी ग्रह है, याद रखिएगा। अच्छा, बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा गैनीमेड है। कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, याद रखिएगा गैनीमेड दोस्तों, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? गैनीमेड है। कितने उपग्रह होते हैं दोस्तों? सॉरी दोस्तों, कितने ग्रह होते हैं दोस्तों? 8 ग्रह होते हैं, याद रखिए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा दोस्तों? बुध। ठीक है दोस्तों, बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह है दोस्तों जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। लाल ग्रह दोस्तों मंगल ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नीला ग्रह दोस्तों पृथ्वी को कहा जाता है। और ग्रम ग्रह दोस्तों शुक्र को कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा दोस्तों किसे कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा वाहन भी दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 5 नंबर सवाल है कि खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट है दोस्तों। क्या है? जिसका सूत्र क्या होता है दोस्तों? रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। क्या होता है? NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 होता है। अगर सोडियम कार्बोनेट की बात करते हैं दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, याद रखिएगा सोडियम, ठीक है, कार्बोनेट की अगर बात करते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों Na2CO3 10H2 होता है। Na2CO3 दोस्तों .10H2O होता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि खाने वाला सोडा दोस्तों क्या रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों। ये कौन सा होता है? इसे दोस्तों धोने वाला सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धोने वाला सोडा। ठीक है, धोने वाला सोडा दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। 6 नंबर सवाल है कि गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था, याद रखिएगा। ठीक है, नमक सत्याग्रह जो किया गया दोस्तों, नमक कानून का जो विरोध किया गया था। नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ था दोस्तों? 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 तक चला था दोस्तों, यानी 24 दिन तक यात्रा चला था नमक सत्याग्रह दोस्तों। ठीक है, जिसमें दोस्तों सरोजिनी नायडू में क्या लिए थे? इसका नेतृत्व भी किया था दोस्तों गांधी जी के साथ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू जो थी, ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू दोस्तों 1925 को जो कानपुर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भी किया था सरोजिनी नायडू। ठीक है, यानी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? सरोजिनी नायडू 1925 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। ठीक है, 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपके सामने? 7 नंबर सवाल है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है दोस्तों? तो 6 महीना का हो सकता है। ठीक है, संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है दोस्तों? 6 महीना का हो सकता है दोस्तों। संसद के दोस्तों कितने अंग होते हैं? तो मेन रूप से दोस्तों राष्ट्रपति होता है दोस्तों, और राज्यसभा और लोकसभा होता है दोस्तों। राष्ट्रपति, 2 सदन और होते हैं दोस्तों, कौन कौन सा? लोकसभा और कौन सा दोस्तों? राज्यसभा। राज्यसभा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्यसभा को दोस्तों भंग नहीं किया जा सकता, बल्कि लोकसभा को दोस्तों भंग किया जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि देखिए दोस्तों, सरला से अगर हम लोग देखेंगे, सरला दोस्तों, सरला, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि साथ है दोस्तों क्या होता है? संसद। ठीक है, याद रखिएगा,
संसद का जो उल्लेख किया दोस्तों अनुच्छेद 79 में किया गया दोस्तों। राज्यसभा का जो दो उल्लेख किया गया दोस्तों राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 80 में किया गया। लगातार है दोस्तों 79, 80 और 81। और दोस्तों लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा, लोकसभा का जो दोस्तों उल्लेख किया गया अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो संसद के दो सत्रों के बीच जो अधिकतम अंतराल होता है दोस्तों 6 महीने का होता है। अगला है दोस्तों 8 नंबर कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, तो क्रोड कहा जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है, क्रोड, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 9 नंबर सवाल है कि भारतीय संविधान में मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, किया गया। तो कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था दोस्तों। देखिए 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, 61वां संविधान, ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा दोस्तों एक मतदान की जो दो आयु है दोस्तों 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 10 नंबर सवाल है कि जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों, दोस्तों संघ सूची के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा जनगणना जो है ये दोस्तों संघ सूची का विषय है, ठीक है, जनगणना किस सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि जनसंख्या दोस्तों, ठीक है, जनसंख्या दोस्तों ये किस सूची का विषय है, जनसंख्या दोस्तों ये समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय है दोस्तों जनसंख्या, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करते हैं दोस्तों कि देखिए 3 सूची होता है दोस्तों, संघ सूची, राज्य सूची दोस्तों। संघ सूची में दोस्तों कितने विषय होते हैं, संघ सूची में दोस्तों 100 विषय होते हैं। कितने विषय होते हैं, 100 विषय हो दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें तो पहले संघ सूची में कितने विषय था दोस्तों, 97 विषय था, अभी कितने विषय दोस्तों, 100 विषय है। अगर बात करते हैं कि राज्य सूची में दोस्तों कितने विषय हैं, याद रखिएगा राज्य सूची में दोस्तों टोटल, अगर राज्य सूची की अगर बात करते हैं दोस्तों कि राज्य सूची में कितने विषय हैं, ये दोस्तों 61 विषय है दोस्तों। कितने हैं, 61 विषय है दोस्तों राज्य सूची में। अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं, समवर्ती सूची की अगर बात करते हैं दोस्तों, समवर्ती सूची की अगर बात करेंगे, इसमें दोस्तों विषय कितने हैं, इसमें दोस्तों 52 विषय हैं। कितने विषय हैं, 52 विषय है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो जनगणना दोस्तों किस सूची के अंतर्गत आता है, संघ सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। सूची कितने होता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में दोस्तों किसके बारे में बात करेंगे, केंद्र के बारे में बताया गया दोस्तों संघ सूची में, ठीक है। राज्य सूची में दोस्तों सिर्फ राज्य के बारे में, और समवर्ती सूची दोस्तों केंद्र और राज्य दोनों के बीच का है, ठीक है, समवर्ती सूची। यहाँ पे एक ध्यान रखना है कि संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय, राज्य सूची में दोस्तों 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 11 नंबर सवाल है कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, तो दोस्तों अमृतसर में हुआ था, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाराज होकर दोस्तों सर की उपाधि लौटा दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसमें हजारों लोग मारे गए थे दोस्तों, ठीक है, मेरे से आपको डेट याद रखना है 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 12 नंबर सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल कहा रहा है आपके सामने। 12 नंबर सवाल है कि बाबरनामा किसने लिखा था दोस्तों, तो बाबर ने लिखा था। बाबरनामा किसने लिखा था, तो बाबरनामा दोस्तों खुद बाबर ने ही लिखा था, ठीक है। अच्छा दोस्तों बाबर ने, याद रखिएगा दोस्तों 1526 में दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, याद रखिएगा पानीपत के प्रथम युद्ध दोस्तों मुगल वंश का स्थापना किए थे। मुगल वंश का स्थापना दोस्तों, मुगल वंश का जो स्थापना हुआ था, मुगल वंश का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 1526 में हुआ था। कब, किसने किया था, तो बाबर ने किया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों बाबर का जो काल माना जाता है दोस्तों, कब से कब तक माना जाता है, 1526 से लेकर दोस्तों 30 तक माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। बाबर का जो काल माना जाता है 1526 से लेकर 1530 तक दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। विजय कौन हुआ था दोस्तों, बाबर विजय हुआ था। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 13 नंबर सवाल है कि नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ, तो 1930 को दोस्तों, 12 मार्च 1930 को दोस्तों नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 तक चला था, 24 दिन तक, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था दोस्तों नमक सत्याग्रह, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों 14 नंबर सवाल है कि देश की पूजा ही दोस्तों राम की पूजा है, किसने कहा था दोस्तों, तो दोस्तों मदन लाल ढींगरा ने कहा था, ठीक है। देश की पूजा है दोस्तों राम की पूजा, किसने कहा था, मदन लाल ढींगरा। अगला दोस्तों 15 नंबर सवाल है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों, दोस्तों झेलम नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी पर दोस्तों तुलबुल परियोजना है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है 16 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था दोस्तों, तो 8 मार्च को, याद रखिएगा 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय जो महिला दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 13 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 13 फरवरी को दोस्तों, 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अगला है 17 नंबर सवाल है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, याद रखिएगा ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, यानी मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा,
18 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है। 18 नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं दोस्तों, ये मंगल और बृहस्पति के देखे जाते हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह जो देखे जाते हैं दोस्तों, ये किस किस के बीच देखे जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं दोस्तों। मंगल के कितने उपग्रह होते हैं, 2 उपग्रह होते हैं दोस्तों, फोबोस और डिमोस, ठीक है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, गैनीमेड, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों, तो महात्मा गांधी ने दिया था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का नारा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दोस्तों महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा, करो, ठीक है, करो या मरो का नारा, ठीक है, याद रखिएगा। करो और मरो का नारा दिया था दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, करो या मरो का नारा, ठीक है। करो और मरो का जो नारा दिए थे दोस्तों महात्मा गांधी ने दिए थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, ये 1942 में हुआ था, 9 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया था, ठीक है। 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन क्या हुआ था, प्रारंभ हो गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी दोस्तों। और महात्मा गांधी ने इसी के दौरान दोस्तों करो या मरो का भी नारा दिया था, डू एंड डाई, ठीक है। अगला दोस्तों 20 नंबर सवाल है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आबू पर्वत पर स्थित है, ठीक है, आबू पर्वत दोस्तों, दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है आबू पर्वत पर। अगला 21 नंबर कि विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सी है दोस्तों, तो दोस्तों सहारा मरुस्थल है, ठीक है, याद रखिएगा कि विश्व में जो सबसे विशाल जो मरुस्थल है दोस्तों सहारा मरुस्थल है। भारत में कौन सा मरुस्थल है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल, कौन सा है, थार। अगला है दोस्तों 22 नंबर कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों, तो बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो था दोस्तों ये अंतिम मुगल सम्राट था दोस्तों, ठीक है। मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया था 1526 में, और मुगल वंश का जो अंतिम शासक माना जाता है दोस्तों किसे माना जाता है, बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है। अगला दोस्तों 23 नंबर सवाल है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, याद रखिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 24 नंबर सवाल देखिए, देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल, ठीक है। 24 नंबर सवाल है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था, याद रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर सवाल है कि बिंदुसार किस वंश का शासक था दोस्तों, मौर्य वंश का था, ठीक है, याद रखिएगा। मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, 322 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व में दोस्तों मौर्य वंश का स्थापना हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, चंद्र, ठीक है, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था दोस्तों, ठीक है। अच्छा चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों कब तक शासन किया था दोस्तों, 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 322 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों याद रखिएगा 298 ईसा पूर्व तक दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा उन्होंने शासन किया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 26 नंबर है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था दोस्तों, सूरत। और सूरत दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, सूरत है दोस्तों ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ताप्ती नदी, ठीक है, याद रखिएगा। तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कहाँ था, सूरत में था, ठीक है। अगला 27 नंबर सवाल है कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ किया गया दोस्तों, सवाल बहुत बार रिपीट कर रही है दोस्तों, तो 12 मार्च 1930 को हुआ था, ठीक है। दांडी यात्रा प्रारंभ कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुआ था। अगला 28 नंबर है कि रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों किस राज्य में स्थित है, यह दोस्तों राजस्थान में, ठीक है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 29 नंबर कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी क्या है दोस्तों, ब्राजीलिया, ठीक है, याद रखिएगा। ब्राजीलिया दोस्तों ये ब्राजील की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है दोस्तों, ब्राजील, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 30 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है, देखिए 30 नंबर सवाल है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था दोस्तों, ये 1933 में बना था, ठीक है। हिटलर जो दोस्तों जर्मनी का जो चांसलर बना था ये 1933 में बने थे, कब बने थे, 1933। अगला दोस्तों 31 नंबर है कि लोहा का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों, तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहा दोस्तों लोहा का सबसे शुद्धतम रूप माना जाता है। लोहा का संख्या दोस्तों Fe होता है, इसका परमाणु संख्या 26 होता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 32 नंबर सवाल है कि भारतीय समाज सेवा की स्थापना किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले किए थे दोस्तों, 1905 ईस्वी में किया था, ठीक है। यानी भारतीय समाज का सेवा की स्थापना कब किए थे, 1905 में दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, ठीक है। अगला 133 नंबर सवाल है कि चार मीनार कहाँ स्थित है दोस्तों, ये हैदराबाद में दोस्तों चार मीनार, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चार मीनार कहाँ है दोस्तों, हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, ये दोस्तों मूसी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद, ठीक है, मूसी नदी के किनारे दोस्तों हैदराबाद है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला 134 नंबर सवाल है कि सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किस में किया जाता है दोस्तों, तो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, याद रखिएगा।
सीसा संचायक बैटरी में दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 35 नंबर सवाल है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो पास्कल सिद्धांत पे काम करता है। याद रखिएगा, हाइड्रोलिक जो ब्रेक है दोस्तों, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? पास्कल सिद्धांत पे कार्य करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 36 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए दोस्तों 36 नंबर सवाल कह रहा है आपके सामने। 36 नंबर सवाल है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है दोस्तों? कहवा। ठीक है, यहाँ पे बात करें कहवा का, दोस्तों कर्नाटक है। कहाँ से कर्नाटक दोस्तों? कहाँ से कहवा। तो भारत में जो कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 37 नंबर है कि ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होता है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, इस्पात में होता है। ध्वनि का जो गति अधिकतम होता है किसमें होता है? इस्पात में। अगला 38 नंबर है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन है दोस्तों? वो दोस्तों विशाखापट्टनम है। याद रखिएगा, विशाखापट्टनम दोस्तों क्या है? ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। लाइट कट गया दोस्तों, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। अगला सवाल 39 नंबर है कि हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है दोस्तों? तो नारंगी होता है। ठीक है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है दोस्तों? नारंगी। 40 नंबर सवाल है दोस्तों कि ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? ये 1828 में हुआ था। याद रखिएगा, किसने किया था? तो ब्राह्म समाज का स्थापना दोस्तों राजा राम मोहन राय ने किया था। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय दोस्तों ब्राह्म समाज का स्थापना किए थे। कब किए थे? 1828 में किए थे दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला 41 नंबर है कि एक बैरल में कितना लीटर होता है दोस्तों? तो 159 लीटर होता है। याद रखिएगा, एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 42 नंबर सवाल देखिएगा। 42 नंबर सवाल आपके सामने क्या कह रहा है? 42 नंबर सवाल है कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है दोस्तों? ऋग्वेद दोस्तों। बताए थे कि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सबसे नया वेद दोस्तों अर्थववेद। ठीक है, अगला सवाल है 43 नंबर कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है दोस्तों? तो महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, यानी अनुच्छेद 61 में बताया गया दोस्तों, अनुच्छेद 61 दोस्तों। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 61 में दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 61 में दोस्तों महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 44 नंबर कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी दोस्तों? तो 1853 को। याद रखिएगा, 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को दोस्तों मुंबई से थाने के बीच। याद रखिएगा, मुंबई से थाने के बीच दोस्तों कितना किलोमीटर? याद रखिए दोस्तों 34 किलोमीटर। ठीक है, 34 किलोमीटर दोस्तों मुंबई थाने के बीच। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच चला था दोस्तों। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 45 नंबर है कि नाव दौड़ किस राज्य का एक लोकप्रिय खेल है दोस्तों? ये केरल का है। ठीक है, नाव दौड़ जो है दोस्तों किस राज्य का लोकप्रिय खेल है? केरल का। अगला 46 नंबर है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था दोस्तों? दोस्तों यहाँ पे ये गलत है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, ये 1666 ईस्वी में हुआ था। 1666 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते दोस्तों 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना दोस्तों। ठीक है, पटना में हुआ था। अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह ने दोस्तों 1699 ईस्वी को खालसा पंथ का स्थापना किए थे। याद रखिएगा, खालसा पंथ का स्थापना। ठीक है, खालसा पंथ का स्थापना कब हुआ था? तो 1699 में हुआ था दोस्तों। किसने किए थे? गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। ठीक है, अगला सवाल है 47 नंबर है कि प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? ये 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1952 दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों 3 और सवाल को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल क्या है आपके सामने? 48 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस राज्य में है दोस्तों? दोस्तों महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला 49 नंबर है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है, लॉर्ड मैकाले ने दोस्तों भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किए थे। और 50 नंबर सवाल है दोस्तों कि दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है दोस्तों? तो केसिन के कारण होता है। किसके कारण? केसिन के कारण दोस्तों दूध का सफेद रंग होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।